तो अब आप समझिए कि क्या इस्लाम के इन बढ़ते हुए कदमों को देखकर उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा जिनकी तमाम तर कोशिशें इस्लाम की पेशकदमी को रोकना और मुसलमानों को ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी अज़ियतें पहुँचाना है। तो वो ज़ाहिर है कि मुश्तइल होंगे, गुस्से में आएंगे। यगीज़ुल कुफ़्फ़ार, उनको बहुत तैश आएगा। और यही हो रहा है फ्रांस में ख़ास तौर पर। उनकी इस्लाम को फैलने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। काश कि वो इस पर गौर करते हैं कि क्यों इस्लाम फैल रहा है, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्लाम क्यों फैल रहा है। काश कि वो नज़रसानी करते अपनी तहजीब और माशरत पर। इंसानी समाज चाहे जितना बिगड़ जाए, उसके अंदर सआदतमंद रूहें एक तादाद में रहती हैं। अगर आप पाबंद शरीयत होंगे और आप एक नापाक माहौल में अपने आप को बचा कर रखने में कामयाब होंगे, अच्छे अखलाक के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, तो आपके अंदर एक कशिश पैदा होगी। हमें नहीं मालूम हम जब 5 वक्त मस्जिद जाते और आते हैं तो कैसी कशिश हमारे अंदर पैदा होती। इन यूरोपियन मुल्कों में सख्त सर्दी के बावजूद कोई 50 किलोमीटर से फजर पढ़ने आता है, कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर से आता है। वहाँ हर मोहल्ले में तो मस्जिदें नहीं। तो सुबह सवेरे बर्फबारी के दरमियान मस्जिद में आते जाते लोग, उनमें औरतें भी होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों की नज़र इन पर पड़ती है, क्या नूरानियत और रूहानियत उनको खींच नहीं रही होगी? एक गैबी मामला है लोगों, एक रूहानी कशिश है इस्लाम। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गया यूरोप, लेकिन जितनी बार गया मैंने महसूस किया इसको। मैंने महसूस किया सुबह फजर की नमाज में एक जगह पर मैं ठहरा था, मस्जिद तरफ फासले पर थी, तो मौसम अच्छा था, तो मैं कहता था मैं कार से नहीं जाऊंगा, वॉक करके जाऊंगा। तो 2-3 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि फजर से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग बहुत जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। अब रेड लाइट सामने जल रही है, वॉक अभी नहीं कर सकते, सड़क पार नहीं कर सकते। अब बगल में कोई अमेरिकन खड़ा है, कोई लेडी खड़ी है, वाई यू गोइंग राइट नाउ, पूछते थे आप कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं। ओह मस्जिद जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। संडे और सैटरडे में कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनमें से 1-2 लोग पूछे थे कैन वी फॉलो यू, आपके साथ हम चल सकते हैं? यस व्हाई नॉट। इतनी आसानी से वो लोग मस्जिद में आ जाते थे। तो वो सुबह जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए निकले हैं। बाज़ लोग तो हाफ पैंट्स पहने होते थे, इसलिए वो दौड़ने निकले थे। अब उनको पता नहीं क्या कशिश महसूस हुई, कहने लगे मस्जिद चल सकते, आइए आइए आइए, क्यों नहीं आइए। अल्लाह के शुक्र है वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि वो ओपन आर्म्स के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। वो उनसे नहीं कहते कि आप ये कपड़े पहन के आइए, वो कपड़े पहन के आइए, और वो आकर मस्जिद के पीछे बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं। उनसे कोई मुसलमान कहता है कि अगर आप चाहें तो आप आ जाएं, प्रे विद अस, कैन वी प्रे। वो ताज्जुब से पूछते हैं कि हम पढ़ सकते हैं? हाँ व्हाई नॉट, आइए भाई, गॉड तो हमारा है, आपका एक ही है। अब वो आके खड़े हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं, वो खड़े हो गए। ऐसी अजीब कैफियत है। अल्लाह अकबर, काश कि हम शरीयत की पाबंदी में जो कशिश अल्लाह ने रखी है उसको हम समझें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामोफोबिया है ना, इसकी एक बड़ी वजह यह है इन मुल्कों में सारी साजिशों और नफरत की आग भड़काने की सारी कोशिशों के बावजूद वहाँ के मुकामी बाशिंदों के अंदर इस्लाम की तरफ एक कशिश और पेशकदमी बढ़ रही है। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। यही असल में वजह है। और यहाँ से इस सवाल का जवाब मिलता है जो लोग आमतौर पर पूछते हैं कि इतनी शदीद नफरत के जवाब में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर अर्ज करता हूँ, हमारे जहन में जो भी सवालात हों, हमें आदत पड़नी चाहिए कि हमें यकीन करना चाहिए कि इस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान में ज़रूर दिया होगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे और मुकम्मल तरीन रहनुमाई में इस सवाल का जवाब ज़रूर होगा। तो अपनी अकल और जज्बात से इसका जवाब देने के बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि इस सूरत हाल का जवाब हमको कैसे दें, हम कैसे दें, इस बारे में कुरान और रसूलुल्लाह की रहनुमाई क्या है, ये आदत पड़नी चाहिए। हमारे जज्बात भग जाएं और हम ले जाकर उसका सर कलम कर दें, हम उसको मार डालें, हम उसे गला काट दें उसका, ये इस्लाम नहीं सिखाता। और अब मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि चाहे जितने अच्छे जज्बात हों इस शख्स के, जो भी गुस्ताखी रसूल करने वाले को मार डालता है वो शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। ये नहीं सिखाया अल्लाह ने। कानून को अपने हाथ में लेना इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। और ये वो बात है कि मुझे थोड़ा कहने दीजिए कि मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे ये बात सुनकर, इस डर के मारे हमारे उलमा शायद इस बात को ज़्यादा खोलकर बयान नहीं करते। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम उस इंतकाम लेने वाले मुसलमान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और उसके उस कदम को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं इससे पहले कि कुरान की रहनुमाई आपके सामने रखूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप समझ जाएं कि दुश्मन आपको गुस्सा दिलाना चाहता, मुश्तइल करके कोई ऐसी हरकत करवाना चाहता है जिसको खूब प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करके वो अपनी कौम में ये मैसेज दे कि देखो ये लोग कितने वैशी हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये जुनूनी लोग हैं, ये बद्दू और गैर महज़ब और अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये एक महज़ब सोसाइटी में रहने के आदाब नहीं जानते, ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं। वो तो चाहता है कि आप ऐसी हरकत करें, उनका एक आदमी मर जाए इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो खुश होते हैं जब ऐसा कोई वाक़या हमारा कोई आदमी गुस्से में आकर कर बैठता है, क्योंकि इससे इस्लाम से नफ़रत दिलाने के उनके मिशन को तक़वियत पहुँचती है और वो इसको बड़ी महारत के साथ और प्रोपेगेंडे की भरपूर ताकत के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए कि आपने मान लीजिए किसी को कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दिया तो आप कामयाब हुए या आपका दुश्मन कामयाब हुआ? आप जंग जीते या आपका दुश्मन जीता? आप हार गए। दुश्मन आपसे जो काम कराना चाहता था वो आपने कर डाला, प्रोपेगेंडे का एक बेहतरीन मवाद उसको फराहम कर दिया, प्रोपेगेंडे का एक बेहतरीन मवाद उसको फराहम कर दिया। ये तो आपने बहुत बड़ी गलत हरकत की। मैं किसी कीमत पर ऐसे किसी भी कदम को सराह नहीं सकता। और मैं क्या सराहना, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर के उसवे के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए ये समझाने के लिए हमको मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि कुरान का पूरा मैसेज आप तक पहुँचे। अगर हम सिर्फ इतनी ही बात से काम लेंगे, ये इतने ही कहेंगे कि मुसलमानों सब्र करो, तो अरबी ज़बान में सब्र का जो मफ़हूम है वो आप तक कन्वे नहीं होगा और आपको बजा तौर पर या आप में से कुछ को बजा तौर पर शिकायत होगी कि ये उलमा हमें बुज़दिल बना रहे हैं, बस मार खाते रहो, कुछ न मत करो। ये सब्र का मतलब नहीं है कि कुछ मत करो। सब्र का मतलब ये है कि जो कुछ करो वो सोच समझ कर करो, नतीजा और अंजाम तुम्हारे हक़ में निकलेगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ निकलेगा। जिस कदम से नतीजा तुम्हारे हक़ में निकलेगा वो ज़रूर उठाओ, जिस कदम से नतीजा तुम्हारे ख़िलाफ़ निकलेगा, तुम्हारे मिशन के ख़िलाफ़ निकलेगा, उसको मत करो। कुछ न करने का नाम सब्र नहीं है। सोच समझकर कदम उठाने का नाम सब्र है। कदम न उठाना इसे सब्र नहीं कहते। बेसोचे समझे कदम न उठाओ, सोच समझकर कदम उठाओ, इसका नाम सब्र है। जब कुरान कहता है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला बुज़दिलों के साथ है, शिकस्त तस्लीम कर लेने वालों के साथ है।
एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल पेश कर देने वालों के साथ है, ये मतलब बिल्कुल नहीं। ये उर्दू के सब्र का मफहूम हो सकता है, कुरान के और अरबी के सब्र का ये मतलब हरगिज़ नहीं। कुरान के और अरबी के सब्र का मतलब वो है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कदम उठाओ मगर सोच समझ कर, गुस्से में आकर नहीं। गुस्से में आकर तो आप अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? फिर आप मुफ्ती साहब की खुशामद करते हैं कि कोई रास्ता निकाल दीजिए। गुस्से में आने के वक्त में, गुस्से की कैफियत में जो कदम उठाया जाता है अक्सर वो नुकसानदेह साबित होता है और बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं।